जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के आपके अपने प्रादेशिक समाचार के चैनल में, जिसका नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, आज की चुनिंदा 15 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो एक एक करके सभी बड़ी खबरों की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, आपका दोस्त अभिजीत कुमार आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका है आज की प्रादेशिक समाचार के वीडियो, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं ऐसी 15 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जिनको आपको जान लेना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां आपको बता दें कि सांसद विजय बघेल ने बाजार जो है वो चालू रखने की मांग की है बड़े बड़े शहरों में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लॉकडाउन है वो अब 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कोई भी जो दुकानें हैं वो नहीं खुलनी है। तो ऐसे में सांसद जो विजय बघेल हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है इसके रिलेटेड की जो बाजारें हैं वो चालू रखने दी जाए। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि सांसद विजय बघेल ने कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे से चर्चा करने के बाद बाजार को सुचारू रूप से चालू रखने की मांग की है। तो वहीं सांसद विजय बघेल ने कहा है कि रक्षाबंधन के त्यौहार में भाई बहन के त्यौहार की मिठास फीकी न पड़े। सांसद विजय बघेल ने यह भी कहा कि रक्षाबंधन त्यौहार के चलते बाजार में मिठाइयों की मांग रहती है, ऐसे में जिसे देखते हुए अभी से निर्णय लिया जाना जरूरी है, जबकि व्यापारी भी अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर सके। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। आपकी क्या राय है कि आखिरकार जो बाजार है उसे खोलना चाहिए या नहीं? इससे रिलेटेड आप अपने जो सुझाव है या फिर जो भी आपका जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अब जो है अगस्त में 10 दिन बंद रहेंगे जो बैंक है। तो वो इसके रिलेटेड हम आपको अलर्ट सूचना प्रदान कर रहे हैं, जहां पर इसके रिलेटेड जो अगस्त माह में जो बैंक है वो 10 दिन बंद रहने वाले हैं। तो इसके पूर्ति में जो है ATM में कई सारे ढेर सारे पैसे डाले जाएंगे, तो आप जो है परेशान ना हो इसके रिलेटेड। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में भी बैंक खुल रहे हैं। तो ऐसे में अगस्त महीने में अब जो बैंक है वो 10 दिन बंद रहेंगे। तो ऐसे में शनिवार और रविवार के अलावा ईद उल जुहा, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस और मुहर्रम की छुट्टी भी रहेगी, जबकि 1 अगस्त को ईद उल जुहा की छुट्टी रहेगी, यानी कि बीते दिन जो छुट्टी है वो बीत गई है। लेकिन अगस्त माह की बात करें तो 2 अगस्त को रविवार है, जबकि 8 अगस्त को दूसरा शनिवार और 9 अगस्त को रविवार है। वहीं 12 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, जबकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी रहती है, जबकि 16 अगस्त को फिर से एक बार रविवार है। इसी तरह जो 22 अगस्त है तो उसको शनिवार है और 23 अगस्त को रविवार है। वहीं 30 अगस्त को मुहर्रम और रविवार दोनों हैं, तो इस दिन छुट्टियां जो है वो जारी रहेंगी। तो इससे रिलेटेड हम आपको अलर्ट सूचना आगे से प्रदान कर रहे हैं, ताकि आप जो है इस दिन जरूर से ना भटकें बैंक जाकर। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर आपको बता दें कि 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है छत्तीसगढ़ में। एक खुशखबरी की बात है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से है, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि जो बरसात है वो नहीं हो रही थी पूरे इलाके में, ज़्यादातर इलाके में। तो अब उन लोगों के लिए खुशखबरी की बात आ गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि 4 अगस्त तक जो है प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रदेश में शुक्रवार की रात से शनिवार तक हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है, जबकि बारिश नहीं होने के कारण राज्य में महसूस हो रही गर्मी इससे थोड़ी कम तो होगी। लेकिन 2 अगस्त से प्रदेश भर में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि यहां अगले 3 दिन यानी कि 4 अगस्त तक जो है येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस दौरान कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है, जबकि बीकानेर, सीकर, आगरा, फतेहपुर, गया, दुमका से उत्तर पूर्व की ओर मणिपुर होते हुए पश्चिम बंगाल व असम तक एक मानसून द्रोणिका जो है वो सक्रिय हुई है, यानी कि एक सिस्टम जो बारिश का सिस्टम होता है वो सक्रिय हुआ है। तो इससे रिलेटेड अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी बारिश की संभावना वो जताई गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि हर साल जैसा कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शिविर का आयोजन किया जाता था, तो इस बार जो प्रमाण पत्र है वो बनवाने के लिए शिविर फिलहाल नहीं लगेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जाति प्रमाण पत्र के लिए फिलहाल जो शिविर है वो नहीं लगेंगे। जिले में जाति प्रमाण पत्र के लिए फिलहाल जो शिविर है ऐसा इसलिए नहीं लगाया जा रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है कि संक्रमण से बचाव के लिए जो शिविर नहीं लगाने का जो नियम है वो तय किया गया है। जो दोस्तों, आपको बता दें कि शासन के निर्देश आने के बाद से ही जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए उचित कदम उठाए जाने की बात अफसर कर रहे हैं। तो ऐसे में जिले के 3 ब्लॉकों में ही 8000 जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबित है। ऐसा एक जिले की बात नहीं, बल्कि हर एक जिले में ऐसा ही हो रहा है। तो वहीं राज्य शासन ने कुछ समय पहले ही निर्देश जो है जारी कर व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए आवेदकों को घर पहुँच सेवा दिए जाने की बात कही थी। तो इसके लिए पोस्टल खर्च का शुल्क जो है आवेदक हैं उनको ही वहन करना था। तो फिलहाल इस महामारी संक्रमण के कारण जिला जो है रेड जोन में होने की वजह से जाति प्रमाण पत्र के शिविर जो है वो फिलहाल नहीं लगाए जाएंगे।
तो वहीं दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या अगर आपके कोई परिचित कॉलेज स्टूडेंट है तो उन तक जो है ये खबर जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो चुकी है, यानी कि बीते दिन से। तो पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी और चयन भी जो है केंद्रीकृत होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कॉलेजों में जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया जो है 1 अगस्त से शुरू करने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए थे। जबकि इसके बाद से जो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय है तो उन्होंने प्रवेश संबंधी जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। जबकि रविशंकर विश्वविद्यालय, यूटीडी और संबंध सभी महाविद्यालयों में जो प्रवेश है वो शुरू हो चुका है। जबकि पूरी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी और छात्रों को ऑनलाइन ही आवेदन करने होंगे। जबकि पिछले वर्ष प्रवेश संबंधी जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वह जो इस वर्ष है वही जो प्रक्रिया है वो इस वर्ष भी दोहराई जाएगी। हालांकि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो आवेदन है प्रारंभ होने के 1 सप्ताह बाद जो है प्रथम सूची जारी कर दी जाएगी। यानी कि आवेदन कब तक लिए जाएंगे यह रिक्त सीटों और महामारी संक्रमण है उस पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों आखिरकार जो एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की हर एक न्यूज़ हम आप तक पहुंचाते रहे बिना कोई लेट लतीफ़ी के। दोस्तों आपको अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना, अर्धसैनिक बल, एरोनॉटिक समेत 500 से ज़्यादा वेबसाइट हैक कर लिए गए हैं। तो कई साइट्स पर अब भी कब्जा जो है वो काबिज किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय हैकर्स ने पाकिस्तान पर तगड़ा साइबर अटैक किया है, जहां पर हैकर्स एंड सिक्योरिटी के नाम से काम कर रहे इन हैकर्स समूह ने पाकिस्तान की सरकारी और निजी से जो 500 से ज़्यादा वेबसाइट है उनको हैक कर लिया गया है। जबकि उनमें से गोपनीय जानकारी जुटाई जा रही है। जबकि हैकर्स ने पाक को नुकसान पहुंचाने के लिए इन वेबसाइट से महत्वपूर्ण डाटा डिलीट भी कर दिया है। जबकि बताया जा रहा है कि हैक की जो वेबसाइट है वो जो वेबसाइट को हैक की गई है तो वो पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल के हैं, जबकि आंतरिक मंत्रालय के हैं और शिक्षा विभाग से संबंध है। जबकि छत्तीसगढ़ में IG रैंक के एक अफसर जो देश भर के साइबर क्राइम और सुरक्षा के विशेषज्ञों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें दिल्ली के एक साइबर एक्सपर्ट ने यह जानकारी दी है। जबकि उनके माध्यम से जो हैकिंग की टीम में जो शामिल लोग हैं तो उनसे बात भी की है और उन्होंने बताया है कि हैकर्स के कई सारे ग्रुप देश में काम कर रहे हैं, जो देश की सुरक्षा को लेकर अन्य देशों की वेबसाइट पर भी नज़र रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें हैक भी कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि महामारी के जो मरीज हैं तो उनका जो है घर पर ही इलाज होगा। जिले में पहले 10 मरीजों के साथ जो ट्रायल है इसका कि आखिरकार ये सफल होता है या नहीं, इसका जो ट्रायल है वो जिले के 10 मरीजों के साथ किया जाएगा। बाकी जो है अनुमति देने से पहले प्रशासन की टीम जो है घर का निरीक्षण करेगी कि आखिरकार जो घर है वो ट्रीटमेंट के लायक है कि नहीं, तो इसके बाद से ही उन्हें इजाज़त जो है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बिना लक्षण और सामान्य स्वास्थ्य वाले जो संक्रमित मरीज हैं तो उनको जो है होम आइसोलेशन में रखकर इलाज करने की घोषणा की थी। जबकि शुक्रवार को स्वास्थ्य सचिव द्वारा जारी पत्र है उसके मुताबिक जिले में 10 महामारी मरीजों को सशर्त अनुमति देने के लिए कहा गया है। जबकि जिला प्रशासन को इससे पहले तैयारी करने के लिए आग्रह किया गया था। जबकि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को प्रशासन की शर्तें मानने का शपथ पत्र देना होगा और अनुमति देने से पहले प्रशासन की टीम जो है घर का निरीक्षण करेगी, देखेगी कि मरीज को होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है या नहीं। इसके बाद से ही जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। तो दोस्तों इसके साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि जो किराना दुकानें हैं वो आज जो माफ़ कीजिए जो बीते दिन है वो खुलने थी, उसके बाद जो बंद हो गया है। तो अब जो है ये किराना दुकानें अब सीधे 6 तारीख तक बंद हो गए हैं। अब जो है कल से फल सब्जी यानी कि आज से फल सब्जी और दूध, दवा और पेट्रोल एजेंसी जो है यानी कि पेट्रोल के जो टैंक्स हैं वो खुलेंगे और साथ ही साथ गैस की जो एजेंसी है वो भी खुलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि लगातार 3 दिनों खुलने के बाद भी किराना दुकानों में भीड़ कम नहीं हुई। इसके बावजूद ये दुकानें जो है शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक खुलने के बाद जो बंद होंगी तो लॉकडाउन खत्म होने की दशा में 7 अगस्त को खुलेंगी। अगर लॉकडाउन जो है खत्म होता है तो इस दशा में ही खुलेंगी, वरना जो ये दुकानें हैं वो अभी फ़िलहाल नहीं खुलेंगी। तो वहीं रविवार से 6 अगस्त तक जो फल सब्जी, नॉनवेज और दूध और दवाइयाँ की जो दुकानें हैं और साथ ही साथ जो पेट्रोल टंकी है और गैस एजेंसी है वो ही खुले
रहेंगे। इसके अलावा जो है किसी भी तरह की जो दुकानें हैं उन पर प्रतिबंध फिलहाल अभी तक जारी रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया की हादसे में मौत होने पर 4 लाख रुपए जो है बीमा के फलस्वरूप मिलेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए राज्य सरकार नई बीमा पॉलिसी शुरू करने जा रही है। इसके तहत संग्राहक परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तथा हादसे में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दरअसल प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए LIC के माध्यम से जो बीमा है वो किया जा रहा था, लेकिन केंद्र ने इसे बंद कर दिया है। जबकि वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को पत्र लिखकर राज्य सरकार की इस योजना की जानकारी जो है वो दी है। तो साथ ही साथ वन मंत्री ने बताया है कि बीमा योजना के लिए 10,13,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों का विवरण जो है LIC को उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि परिवार के मुखिया की मृत्यु या दुर्घटना से मौत या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में सहायता अनुदान उपलब्ध कराए जाने की जो योजना है वो नई तरह से शुरू कर दी जाएंगी। तो ये हम आपको जैसे बता रहे हैं तो उसी प्रकार से जो है शुरू होंगी। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि घरों के बाहर मोहल्ले में लग रहा है स्कूल, ऑनलाइन क्लास की दिक्कतों हैं जो दूर करने के लिए बालोद और बेमेतरा में जो प्रक्रिया है वो फिलहाल अपनाई गई है। जैसा कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जहाँ पर जो शिक्षक है वो लाउड स्पीकर में कराते हैं पढ़ाई। अब गाँव के पाटे और चौराहे जो है बन चुके हैं स्कूल, जबकि स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी की परेशानी को देख कर ये जो हल है वो निकाला गया था। देखते हैं आखिरकार ये कितना सक्सेसफुल होता है। हालांकि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो प्रदेश में जो है पूरी तरह से इसे लागू कर दिया जाएगा हर एक ग्राम पंचायत में, यानी कि इसका जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश में स्कूल की पढ़ाई अब ऑनलाइन हो रही है। तो ऐसे में शहरी संपन्न परिवारों से लेकर जो शहरी संपन्न परिवार हैं उनको तो ऑनलाइन क्लासेस से परेशानी नहीं हो रही है, मगर गाँव के जो गरीब किसान और मजदूर के घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन की किल्लत अब भी जो है ऐसे में बनी हुई है। तो इसे देखते हुए इस पहल की शुरुआत फिलहाल की गई है। अब ये पहल कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना अच्छा निकलता है, तो वो आखिरकार हम आपको आने वाले समय में ज़रूर से बता देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो एक महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, क्योंकि आपको बता दें कि शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया था तो उसमें अब 9वीं से चुन सकेंगे छात्र जो है विषय, जबकि आर्ट्स के साथ पढ़ सकेंगे साइंस कॉमर्स भी, जबकि 6वीं से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को दी जाएगी वोकेशनल ट्रेनिंग। जी हाँ, आपको बताते चले कि नई शिक्षा नीति से आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम में कई बड़े बदलाव नजर आएंगे। जबकि 34 साल बाद बनाई गई नई नीति के तहत जो स्टूडेंट है वो अब 9वीं में सब्जेक्ट चुन सकेंगे, जबकि अब तक जो है साइंस कॉमर्स व ह्यूमैनिटीज जैसे स्ट्रीम्स ही स्टूडेंट्स को चुननी पड़ती थी, यानी कि ये जो सब्जेक्ट हैं वो चुनने पड़ते थे। तो ऐसे में अब जो स्ट्रीम है यानी कि जो क्षेत्र है वो सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स अपनी जो इच्छा अनुसार हैं वो सब्जेक्ट ले पाएंगे। आसानी साथ जो है आर्ट्स के साथ साइंस भी पढ़ पाएंगे, कॉमर्स के साथ आर्ट्स जैसे कोई भी मनपसंद सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये वर्तमान जो पद्धति है वो फिलहाल अमेरिका में अपनाई गई है, और इस पद्धति के तहत अमेरिका के साथ कई ऐसे देश हैं जिनमें इस सिस्टम के साथ पढ़ाई होती है। तो ये एक अच्छी बात निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला आपको कैसा लगा, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हर एक छत्तीसगढ़ के वासियों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी न्यूज़ हम आप तक छत्तीसगढ़ की जो न्यूज़ है वो प्रतिदिन आप तक पहुँचाते रहें। दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।